प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं निस्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वागतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बिहारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावल्लालय भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों को कोटिशः प्रणाम करते हुए सभी विद्वत विप्र देवों महापुरुषों के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वावधान में आयोजित सनातन धर्म का चातुर्दिक उन्नयन का कार्यक्रम आज लाइव हो रहा है। इस दास के द्वारा सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैदिक सनातन धर्म संघ के संस्थापक परम पूज्य परम आदरणीय महंत श्री रघुवीर दास जी महाराज श्री राम जानकी मंदिर समस्तीपुर बिहार संरक्षक परम श्रद्धेय त्रिदंडी स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज हरि सुदर्शन सदन श्री धाम अयोध्या धाम से आपके श्री चरणों को प्रणाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संघ के यज्ञाधीन आचार्य परम पूज्य चंद्रशेखर जी महाराज बिहार से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय पंडित श्री रामकल्प उपाध्याय जी गुरुजी उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विश्वंभर पाठक जी बिहार से, राष्ट्रीय सचिव हैं इस संघ के आचार्य श्री संजय कुमार झा बिहार से, राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य श्री राजीव झा जी बिहार से, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय शुक्ला शास्त्री जी आप भी बिहार से, राष्ट्रीय सहायक मीडिया प्रभारी श्री सुबेदार उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश से, एवं वैदिक
सनातन धर्म संघ से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी गण हैं, समस्त कार्यकर्ता, महापुरुष, विज्ञजन, विद्वत, विप्र, सबके श्री चरणों को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आपद गणध्वांत सहस्त्र भानवः समीहितार्थार्पण काम धेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनंत माम ब्राह्मण पाद पांशवः। अत्यंत ही हर्ष की बात है कि भगवत कृपा और महापुरुषों के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्रथम बार वैदिक सनातन धर्म संघ के माध्यम से नवभारत न्यूज चैनल में भागवत धर्म विषय पर इस दास को कुछ निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस विश्व वैदिक धर्म संघ में बड़े बड़े महापुरुष, अनेक विभूतियां सब जुड़े हुए हैं, जो पूरे विश्व में, संसार में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन धर्म का, ताकि जन जन सनातन धर्म से जुड़े, सनातन धर्म को जाने और सबके हृदय में करुणा, प्रेम, सत्य और परहित की भावना जागृत हो, नैतिक मूल्यों का उनमें विकास हो। इस दृष्टि से यह संघ कार्य कर रहा है। और वास्तव में यदि कहा जाए तो सनातन धर्म मानव समाज के प्राण कहे गए हैं, मानव समाज का प्राण है। यदि धर्म ना रहे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, तो वह व्यक्ति प्राणहीन है। धर्महीन व्यक्ति को प्राणहीन, उसको शव के समान कहा गया है। तो धर्म वह है जो हमें परोपकार के लिए, जो जन जन की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। मैं इस संघ में जुड़े हुए समस्त विभूतियों को, महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस संसार में 3 चीजें दुर्लभ है, बताई गई है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया। पहले दुर्लभ है मनुष्य शरीर। यह मानव शरीर भगवत कृपा से हमें प्राप्त होता है और मानव जीवन की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य है उस परम तत्व, उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना। और मानव शरीर के द्वारा ही हम जन जन की सेवा, परहित की सेवा, परहित हम कर सकते हैं। परहित का भाव हमारे हृदय में जागृत हो, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होता है। तो मनुष्यत्वम, इसी से भगवत कृपा से हमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक सवारा। ये साधन का धाम है मेरे भाई। इसी शरीर के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु से नहीं। बिना हेतु के, बिना कारण के परमात्मा हम पर कृपा करते हैं, तब हमें मानव शरीर प्रदान करते हैं। तो पहला है मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवता भी तरसते रहते हैं, अहो अमीसाम किम कारिशोभनम। वे भी इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं कि हमें भी भगवत सेवा का, भगवत भजन करने का, महापुरुषों के संग का सौभाग्य प्राप्त हो। देवता भी तरसते रहते हैं, लालायित रहते हैं। देव दुर्लभ यह मानव शरीर है मेरे भाई।
नर तन सम नहीं कवनु देही, जीव चराचर जाचत तेही। ये भगवत कृपा का ये फल है मानव शरीर, इसको मत खोइए, ये बार बार मिलता नहीं है। न शरीरम पुनः पुनः। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कब हूं करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। और दूसरी जो वस्तु है जो दुर्लभ है वह है क्या? मुमुक्षत्व। ये दूसरी चीज है मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा। मन में यह भाव हो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान ब्रह्म सूत्र में वर्णन करते हैं, जन्माद्यस्य यतः, ये प्रथम ब्रह्म सूत्र का प्रथम मंत्र, प्रथम सूत्र है। दूसरे सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हो, ब्रह्म को जानने की इच्छा हो। मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना होनी चाहिए। और मोक्ष तो तभी मिलेगा भाई जब जीव भगवान का शरणागत होगा, भगवान के शरण में आएगा, तभी मुक्ति मिलेगी। ऐसी मुक्ति होने वाली नहीं है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मन तू गोविंद का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, गोपाल का भजन कर, तभी तुम्हारा उद्धार होगा इस संसार सागर से। फिर तुम्हें मातृ गर्भ में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। गर्भवास सम दुखम भूतो न भविष्यति। इस गर्भवास के दुख से यदि मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान का नाम। जो भगवत नाम का आश्रय लेते हैं, जो भगवत शरणागति हो जाते हैं, फिर वो दोबारा मातृ गर्भ में नहीं आता। आवागमन के चक्र से वह छूट जाता है, भव रोग उसका मिट जाता है। वह जीव भगवान के शाश्वत धाम को, परम पद को प्राप्त करता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ये मानव शरीर में ही संभव है, मानव शरीर में ही संभव है। ये जिज्ञासा मानव शरीर में ही उत्पन्न होगी। तो परमात्मा को जानने की इच्छा, लालसा होनी चाहिए हमारे मन में। प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के प्रभाव को, नाम रूप लीला धाम जो साधन चतुष्टय बताए गए हैं, उसको जाने, नाम रूप लीला धाम इसका आश्रय करें। तो दूसरी वस्तु है मुमुक्षत्वम, मोक्ष की कामना करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और तीसरा दुर्लभ है इस संसार में महापुरुष संश्रया। महापुरुषों की संगति अत्यंत ही दुर्लभ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। परमात्मा जिस पर कृपा की दृष्टि करते हैं, देखते हैं, उसी को ही विशुद्ध संत का दर्शन होता है। ऐसा संत जो भगवत कृपा पात्र हो,
संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, महापुरुष परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, जो भटकते हुए संसारी जीवों को परमात्मा के चरणों से जोड़ने का काम करते हैं। परमात्मा का यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो महापुरुषों का दर्शन कर लो, संतों का दर्शन कर लो। ये संत महापुरुष उस परमात्मा की ही तो विभूति है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके अवतार हैं। माता पिता गुरु महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखो। वैदिक सनातन धर्म का यही उद्देश्य है कि जन जन में, मानव के हृदय में गुरु शास्त्र माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो। तब हम सही मायने में सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और माता पिता गुरु महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति यदि हमारा प्रेम नहीं है तो समझिए तुमने धर्म को जाना नहीं, तुम सनातनी नहीं हो। विश्व वैदिक धर्म संघ का उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंचे, महापुरुषों के जो वचन हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचे, सब सुने और सब धर्म पर आरूढ़ हो, सतमार्ग पर चले। तो मैं निवेदन कर रहा था, महापुरुषं श्रेयाः, महापुरुषों की संगति दुर्लभ है, उनका समागम दुर्लभ है। विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, विभीषण जी भी संत हैं और हनुमान जी महाराज भी संत हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। बिना हरि कृपा के संत दर्शन नहीं होता। और संत दर्शन तो उसी को होता है, विशुद्ध संत उसी को दर्शन होता है जो स्वयं संत स्वभाव का होता है। इसलिए संतत्व अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बिना संत बने आपको संत का दर्शन नहीं होगा, महापुरुष का दर्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको संत बनना पड़ेगा। जैसे संत का चित्त सरल सहज होता है, ऐसे ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। जितना सहज सरल विनम्र बनोगे ना, और जितने प्रभु के नाम का आश्रय करोगे, हृदय शुद्ध होगा, जीवन पवित्र होगा, और फिर एक न एक दिन तुमको ऐसे संत का दर्शन होगा कि उस संत की कृपा से आप इस भव सागर को पार कर सकते हो, उस परम पिता परमात्मा बांके बिहारी के चरणों से जुड़ सकते हो। महापुरुषं श्रेयाः। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तो महापुरुषों का संग हमें प्राप्त हुआ है। आज सभी महापुरुषों के श्री चरणों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखो भाई, जीवन में चाहे आप कितने भी साधन कर लो, कितनी भी साधन कर लो, जब तक दान पुण्य आदि कार्य यज्ञ कर लो, लेकिन जब तक कि भगवान महापुरुष के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लोगे, तब तक के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निरवपणाद गृहाद्वा नच्छंदसा नैव जलाग्र सूर्यै बिना महत् पादरजोभिषेकम्। श्रीमद् भागवत में श्री जड़भरत जी महाराज रहुगण को यही उपदेश दे रहे हैं। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निरवपणाद गृहाद्वा नच्छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत् पादरजोभिषेकम्।
इसलिए महापुरुषों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाओ। जब हमारे घर में कोई संत महापुरुष विद्वज्जन पधारते हैं तो सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन करो, क्योंकि समस्त तीर्थों का जो सार है वो ब्राह्मण महापुरुषों की चरण में है। आप उनके चरणामृत लोगे, चरणों का अमृत तो सारे तीर्थ पान करने का फल प्राप्त होता है, हृदय पवित्र होता है। रज को, चरण धूलि को मस्तक पर धारण करोगे तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि पवित्र होगी, जीवन पवित्र होगा। तो आज इस दास को भागवत धर्म पर कुछ निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं क्या कहूं? भागवत धर्म का वर्णन कौन कर सकता है? भागवत धर्म, पहले धर्म को समझना पड़ेगा। भैया देखो, सांसारिक लौकिक कर्तव्य कर्म को एक अर्थ में धर्म कहा जाता है सामान्य रूप से। जैसे पुत्र का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, मां का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य धर्म, पुत्र का धर्म। तो लौकिक जो कर्तव्य कर्म का जो बोध है इसको धर्म कहा जाता है। लेकिन वास्तव में धर्म है क्या? वास्तव में धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है धार्यति इति धर्मः, जिसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं। तो धर्म है कौन? कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम धर्म है। भगवान श्री राम स्वयं धर्म का सांगोपांग मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का यदि साक्षात यदि दर्शन करना हो मूर्तिमान रूप में तो भगवान श्री राम को देख लीजिए। धर्म की प्रतिमूर्ति है राम जी। पग पग में मर्यादा, धर्म का पाठ हम सबको पढ़ाते हैं। राम जी तो परात्पर परम ब्रह्म है ना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। लेकिन परमात्मा श्री राम ब्रह्म के साथ साथ एक पुत्र भी हैं, एक शिष्य भी हैं, एक मित्र भी हैं, एक पति भी हैं, एक पिता भी हैं। तो उसका क्या क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, परमात्मा श्री राम ने अपने लीला चरित्र के माध्यम से हम सबको, पूरे जन समाज को बताया है। पूरे जन समाज को बताया। धर्म का यदि साक्षात दर्शन करना हो तो भगवान श्री राम का जीवन चरित्र देखो। भगवान श्री राम पग पग धर्म का पालन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धर्म वास्तव में है क्या? परमात्मा की भक्ति करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, ये परम धर्म है। हृदय में परमात्मा को धारण करना, परमात्मा की भक्ति को धारण करना, यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जहां अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया है श्री वेद व्यास भगवान ने, तो वहां पर परम धर्म का निरूपण किया है। परम धर्म का निरूपण। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा हरेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का, निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है श्री वेद व्यास जी। ये परम धर्म क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करना, परमात्मा के शरणागत हो जाना, यही सबसे बड़ा परम धर्म है। संसार के लौकिक कर्तव्य कर्मों को करना एक अर्थ में ये धर्म है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करना ये परम धर्म है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म का तो यही सार है ना।
भागवत धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म कहते हैं कि भगवान ने बताया कि भागवत धर्म वो है कि सहजता से, सरलता से ऐसे साधन, ऐसे नियम, ऐसा व्रत जिसको करने से जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसी का नाम भागवत धर्म है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने जिसको कहा है वह भागवत है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को भागवत धर्म का उपदेश किया है श्रीमद् भागवत में। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भगवान ने भागवत धर्म का निरूपण किया है, भागवत धर्म बताया उद्धव जी को, अपनी प्राप्ति का मार्ग बताया। ऐसे सरल साधन भगवान ने बताए ताकि सहजता से, सरलता से अज्ञानी पुरुष भी, भोले भाले लोग भी परमात्मा को प्राप्त कर सके। ऐसा सरल मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। ये भागवत धर्म है, भागवतान हितान। और जहां महाराज जनक जी महाराज निमि जब यज्ञ कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है एकादश स्कंद में, जहां महाराज निमि यज्ञ कर रहे थे, वहीं पर 9 योगेश्वर पहुंचे। 9 योगेश्वर, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, ये जो आविर्होत्र द्रुमिलस चमसः करभाजन, ये 9 योगेश्वर पहुंचे। ये ऋषभ भगवान के पुत्र हैं। और महाराज निमि ने 9 योगेश्वरों को प्रणाम किया, नमन किया और कहा कि भगवान कृपा करके यह बताइए कि भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है। तो सरल रूप से, ऐसे तो बहुत सारे नियम बताए, बहुत साधन बताए, लेकिन सबसे सरल, सहज केवल एक ही भागवत धर्म है। वह कौन सा है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय से, शरीर से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, वाणी से, इंद्रियों से हम जो कुछ भी करते हैं, उन समस्त कर्मों को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देना, इसी का नाम भागवत धर्म है। सबसे सरल भागवत धर्म यही। जो कुछ भी करो जीवन में, वह सब परमात्मा को अर्पण कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ है कहां? जो कुछ है सब तोर, पर सब परमात्मा का है। ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है, तो यह हमारा जीवन, यह प्राण परमात्मा के चरणों को समर्पित हो। क्योंकि हमारा संबंध, इस जीव का शाश्वत संबंध परमात्मा से है भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। भगवान भी कहते हैं कि जीव मुझसे कोई अलग नहीं है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीव मेरा अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, उससे मेरा सनातन संबंध है। जीव मेरा ही अंश है। लेकिन भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। माया में फंस करके यह जीव जो है वह
गंदा हो गया है, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है कि इंद्रियों अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है कि सिद्धो अहम अहम भोगी, कि मैं श्रेष्ठ हूं। जीव अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, वो परमात्मा से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आप को अलग मान लेता है। लेकिन परमात्मा जीव को अलग नहीं मानते, वो कहते हैं कि जीव तो मेरा ही अंश है। नर नारायण सरिस्सु भ्राता, नर और नारायण दो नहीं है, नर और नारायण दोनों एक है। तो इस वैदिक सनातन धर्म संघ के माध्यम से जो यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, इनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा यही कहना चाहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा है। दीन दुखियों की सेवा करो तो नारायण की सेवा हो जाएगी। कोई दुखी प्राणी यदि आपके घर आ रहा है, कोई भूखा है, भिक्षा मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, दे दो ना भाई। 2 रोटी दोगे, उनके मन को खुशी होगी, उनके हृदय उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो दुखी प्राणियों पर दया करो, भूखे व्यक्ति को भोजन दो, प्यासे व्यक्ति को पानी दो, जो व्यक्ति रोगी है उनको औषधि दो, जो जरूरतमंद है उनकी हम सहायता करें। इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। यही हमारा सनातन धर्म बताता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि यह भाव होना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं। धर्म की व्याख्या रामचरितमानस में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो मैं निवेदन करूं, नर सेवा नारायण सेवा, दिन दुखियों की सेवा करो। एक गरीब व्यक्ति को जो वस्तु की आवश्यकता है, यदि भगवान ने आपको दिया है और उनको आप समर्पित करो, उसको कुछ भेंट दो, तो ये परमात्मा की ही सेवा होगी। केवल परमात्मा मंदिर में ही नहीं रहते, ध्यान देना। हम भगवान की अर्चा विग्रह का पूजन करते हैं मंदिर में, तो केवल परमात्मा मंदिर में नहीं है। सच्चा पुजारी तो वही है जो मंदिर में अर्चा भगवान की विग्रह का पूजन तो करता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वो पूरे संसार के प्राणियों में भी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पारी। सबको प्रभु मैं देखो, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। सारा संसार पूरा विश्व प्रभु मैं है, भगवान की मूर्ति है। विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान विश्व स्वरूप हैं। विश्व रूप में भगवान हमें दिखाई देते हैं, वे निमित्त उपादान कारण हैं। स्वयं परमात्मा विश्व के रूप में प्रकट भय, इसलिए परमात्मा को विश्व पुरुष कहा जाता है। विश्व पुरुष है। तो मैं निवेदन कर रहा था, नर सेवा नारायण सेवा, नर की सेवा करो। नर से नारायण अलग नहीं। नारायण नर को अपना ही मानते हैं, लेकिन नर ने, जीव ने अपने आप को ही परमात्मा से अलग कर लिया है। भगवान कहते हैं कि सब तू मेरा है,
संसार के लोग कहते हैं तू मेरा, लेकिन वास्तव में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना मानता नहीं है मेरे भाई। केवल परमात्मा ही है जो कहता है कि तू मेरा है, तू मेरा है। संसार के जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ के संबंध हैं, और तब तक के तुमको अपना मानते हैं जब तक के तुमसे उनका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, पूरा हो रहा है। लेकिन वास्तव में यदि कोई कहता है कि तू मेरा है तो वह मेरे परमात्मा शिवा के विहारी श्री कृष्ण है। प्रभु कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। स्वार्थ से रहित केवल दो है संसार में, स्वार्थ से रहित केवल दो है, एक भगवान और दूसरा है भक्त, परमात्मा का भक्त। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त ये दो स्वार्थ से रहित, बाकी सब स्वार्थी। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो जीव का शाश्वत संबंध परमात्मा से है, शाश्वत संबंध। तो नर सेवा नारायण सेवा। सनातन धर्म कहता है कि सारे विश्व को अपना मानो, वसुधैव कुटुंबकम। केवल 2-4 पत्नी बच्चे माता पिता, केवल इतना ही परिवार नहीं है, सारा विश्व हमारा परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए ये सारा संसार कुटुंब परिवार के समान है। सबको अपना मानो, सबसे प्रेम करो, सब पर दया करो। जिसके हृदय में दया नहीं है ना मेरे भाई, वो दया निधि से दूर हो जाते हैं, वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। करुणा निधान को, करुणा निधि को वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में करुणा है, करुणा का भाव, दया का भाव। ये धर्म का मूल है, भागवत धर्म। भगवान ने भागवत धर्म में बताया है कि दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में दया करो। ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़े, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल दया है। उस दया निधि की कृपा यदि दया प्राप्त करनी है तो हृदय में दया की भावना होनी चाहिए। प्राणियों पर दया करो, दया सर्वभूतेषु। दया शब्द को यदि उल्टा कर दो ना तो याद शब्द बनता है। निवेदन करो कि जिसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव है, परमात्मा उसको याद करते हैं। दया शब्द का उल्टा है याद। दया शब्द को उल्टा कर दो तो याद शब्द बनता है। तो दया जिसके हृदय में है, परमात्मा उसको याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। भगवान ने बताया है भागवत धर्म में, जिनका चित्त सरल है, सहज है, विनम्र है, जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र नहीं, जो जैसा है वैसा परमात्मा के, जो मेरे शरण में आ जाता है, परमात्मा कहते हैं मैं उसे हृदय से लगा लेता हूं, वो मेरा बन जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं खबरदार, कपट नहीं करना, क्योंकि कपट मुझे प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन
प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं दया करुणा का भाव हृदय में हो, ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। ये गुण जिसके पास है वह परमात्मा का प्यारा बन जाता है, वो प्रभु का बन जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दीन दुखियों पर दया करना ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, हम जो कुछ भी मन से, वाणी से, शरीर से जो करते हैं परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। परमात्मा को अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं जो यही कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है? भगवान भागवत धर्म के निरूपण में यही बताते हैं कि जो समस्त कर्मों को मेरे चरणों में अर्पण कर देता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का है। तो महाराज नौ योगेश्वरों ने महाराज नीमी को सबसे सरल भागवत धर्म बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। गोपियों के जीवन में आप देखिए, गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं है, किसी विद्यालय में गई नहीं, एक अक्षर भी पढ़ी नहीं, गवार ग्वालिनी, कोई साधन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, कोई जप तप आराधना पूजन पाठ नहीं किया, कोई वेद का अध्ययन नहीं किया गोपियों ने, लेकिन सहजता से मेरे बिहारी जी उसे प्राप्त हो गए। क्यों? इसका कारण यह है कि गोपियों का सारा जीवन परमात्मा के लिए, परमात्मा कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर देती है। जो कुछ भी कर्म करते हैं वो सब परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण को। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। गाय दोहन करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सास ससुर की सेवा करती है, बच्चे को स्तन पान कराती है, लेकिन मुख में केवल एक ही नाम रहता है भाई, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द कदम्बा गोभी इंद्रियैः गोविंद संप्यवति सा गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से गोविंद रस का पान करती है वह गोपी है, हैं? तो गोपियों ने अपना सारा कर्म परमात्मा कृष्ण को अर्पण कर दिया। जो कुछ भी करती हैं भगवान को अर्पण कर देती हैं। यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। और भागवत धर्म से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने जगह जगह भागवत धर्म का अपने मुख से वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम अपने अनुज वैराग्य मूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज को भागवत धर्म का निरूपण करते हैं, उसे समझाते हैं, बताते हैं कि भागवत धर्म क्या है। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई मैं पूछहूँ निज
लक्ष्मण जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान सुखासीन बैठे हुए थे। राघवेंद्र सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज आए, रघुनाथ जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु सुरडर मुनि सचराचर साई, आप देवता मुनि महात्मा सबके चराचर के आप स्वामी, आप मेरे भी स्वामी हैं। जाऊं कहां तज पद जल जाता, तो प्रभु आपका चरण शरण ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन सर्वस्व है। तो आपके चरणों में यही निवेदन है कि प्रभु मुझे कृपा करके भागवत धर्म बताइए। आप ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा साधन है, व्रत है जिसके माध्यम से आप प्राप्त होते हैं प्राणियों को। तो भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण जी से, कहा कि लक्ष्मण तुम ये क्यों जानना चाहते हो, भागवत धर्म क्यों जानना चाहते हो। बड़ा विस्तार है इस प्रसंग का, माया के बारे में, ज्ञान के बारे में। कहो ज्ञान विज्ञान विराग अरु माया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। तो भागवत धर्म उस प्रसंग में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बताया। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा तुम क्यों सुनना चाहते हो भागवत धर्म। लक्ष्मण जी महाराज कहते मैं इसलिए सुनना चाहता हूं प्रभु, ताकि आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, सब तजी करो, आपके चरणों की मैं सेवा करूं। भागवत धर्म इसलिए सुनना चाहता, आपके चरणों में जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, शोक मोह भ्रम दूर हो जाए और आपके चरणों में प्रेम बढ़े। इसलिए मैं यह प्रसंग भागवत धर्म सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम ने बड़े सरलता से लक्ष्मण जी महाराज को भागवत धर्म बताया है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण भैया ध्यान से सुनो। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि, मम लीला अति मन माहि, संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम भजन भजन दृढ़ नेमा, मगुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण भागवत धर्म का सिद्धांत सुन लो। भागवत धर्म क्या है, अपनी प्राप्ति का साधन भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज को कि पहला है क्या, पहला साधन है प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मण के चरणों में प्रेम। ब्राह्मण भगवान का मुख है भाई, ब्राह्मणोस मुखमासी, उस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है।
परमात्मा का मुख है। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों के विप्रों के चरणों में प्रेम करना ये प्रथम मेरे प्राप्त करने के साधन हैं। निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, क्योंकि विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमलावरोहम, विप्र प्रसादाद अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही आज मेरा नाम है संसार में। संत न होते जगत में तो रहते राम निपोत। तो संत की कृपा, ब्राह्मण की कृपा से परमात्मा कहते हैं कि सारे जगत में मेरा नाम है। राम नाम तो ब्राह्मण ने ही दिया ना, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम का नामकरण किया। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो भगवान ने प्रथम साधन बताया ब्राह्मण के चरणों में प्रीति, और ये ब्राह्मण के चरणों में यदि प्रेम हो जाएगा तो फिर कई कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं तो ब्राह्मण भक्ति का फल क्या है? विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और विषयों से वैराग्य होने के बाद तब मम धर्म उपज अनुराग। यहां भगवान कह रहे हैं तब मम धर्म, तब मेरा धर्म। मेरा धर्म का अर्थ क्या है? भागवत धर्म। भगवान कहते हैं तब मेरे चरणों में उनकी प्रीति बढ़ जाएगी। संतों का संग करो, संत चरण अति प्रेमा, संत के चरणों में प्रेम करना चाहिए। जो संत के चरण से जुड़ जाते हैं वो भगवंत से दूर नहीं है। संत जिन पर कृपा करे उसे भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अतिमन माही। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है मेरे भाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसी को गोस्वामी जी महाराज ने श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही कह दिया। श्रवणादिक कह करके पूरे 9 भक्ति को गिना दिया, अलग अलग नहीं गिनाया। और जहां मां शबरी को भगवान श्री राम ने 9दा भक्ति का वर्णन किया है, रामचरितमानस, ये भी भागवत धर्म है। माता शबरी को भागवत धर्म के माध्यम से ये जो 9धा भक्ति के रूप में परमात्मा ने मानो भागवत धर्म ही बताया है, अपने प्राप्ति का साधन मार्ग बताया है पूरे संसार के लोगों को। मां शबरी कहती है कि प्रभु मैं कैसी स्तुति करूं आपकी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। मां शबरी कहती है कि हे राघव मैं आपकी कैसी स्तुति करूं। भगवान राम ने कहा कि मां पुत्र की स्तुति नहीं करती बल्कि पुत्र मां की स्तुति करता है। तो आप मेरी मां हैं, आपके आश्रम में आया हूं ऐसा नहीं मैं लगता है कि मैं मां कौशल्या के आंगन में आ गया हूं। मां कौशल्या भगवान राम को जैसे खिलाती है ना, तो जो सुख आनंद परमात्मा राम को मिलता है वही सुख भगवान श्री राम को मां शबरी के आश्रम में प्राप्त हुआ। ऐसा लगा राघव को मानो मैं घर पहुंच गया हूं, मां कौशल्या मुझे खिला रही है। चाहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी को ऐसा लगा सबरी देखी राम गृह आए, मानो राम जी गृह में आ गए। ऐसा सुख ऐसा आनंद प्रभु को। तो भगवान ने कहा कि पुत्र मां की स्तुति करता है तो मां मैं आपकी स्तुति करूं। तो 9धा भक्ति के रूप में भगवान राम ने मां सबरी की मानो स्तुति की है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतमम कथा प्रसंगा,
से लेकर के नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस है हर्षण दीना। यही भागवत धर्म है। श्री रामचरितमानस में यही भागवत धर्म जो शबरी जी को भगवान राम ने बताया है अपने प्राप्ति का उपाय साधन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही, माता पिता गुरु सबको मेरा स्वरूप जान करके सेवा करे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, प्रेम देवो भव। तो माता पिता गुरु सब भगवान का ही रूप है, इसलिए सेवा करो। सर्वदेवमयो पिता, पिता सर्वदेवमय है और सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। माता सर्व तीर्थमयी है, इसलिए मां के चरणों में प्रेम करो, मां को नित्य प्रणाम करो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, नमन करो। राम जी ने हमको ये भागवत धर्म है मेरे भाई, यही भागवत धर्म है। आचरण के माध्यम से परमात्मा ने हमको बताया कि इस भागवत धर्म का यदि तुम अनुकरण करोगे तो तुमको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, भगवान सबका आदर सम्मान करते हैं। भगवान श्री राम ने कबंध को भी भागवत धर्म का वर्णन किया मानस में। सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोइन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, मम गुण ग्राम जो मन क्रम वचन, कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोई समेत बिरंच सब बस्ता के सब देव। जो ब्राह्मण की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, जो ब्राह्मण की सेवा करता है वो समस्त देवताओं को अपने वश में कर लेता है। इसलिए साधु संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का हमेशा आदर करो, सम्मान करो। सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार पूरे विश्व में, पूरे जगत में कर रहे हैं, तो सब संत महापुरुष ही तो कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग, समस्त विद्वज्जन महापुरुष, ताकि सहजता से, सरलता से जन जन, साधारण से साधारण व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त कर सके। वैदिक सनातन धर्म संघ का भी यही उद्देश्य है कि सब जीव, सब जन परमात्मा के चरणों से जुड़े। ये उनका उद्देश्य, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। तो भगवान राम ने कबंध को भी रामचरितमानस में भागवत धर्म बताया है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, कहीं निज धर्म, यहां निज धर्म आया है। राम जी ने निज धर्म बताया, मतलब भागवत धर्म बताया कबंध को कि ब्राह्मण की सेवा करो। अयोध्या वासियों को भी भगवान राम ने भागवत धर्म का निरूपण किया है, भागवत धर्म बताया। रामचरितमानस में भगवान राम वहां पर पूरे अयोध्या वासियों को बुलाते हैं और भगवान राम एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर पासी सब आए। और सबको भगवान राम ने भागवत धर्म का उपदेश दिया है, पूरे अयोध्या वासियों को। क्या कहा भगवान श्री राम ने? राम जी कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, जता लाभ संतोष सदाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक
जगह जगह भागवत धर्म का निरूपण किया, उपदेश दिया है अपने भक्तों को। श्रीमद् भागवत में भीष्म जी महाराज पांडवों को भागवत धर्म का दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। और फिर भगवान ये जो द्वादश जो आचार्य हैं, श्री जो भागवत धर्म का जिन्होंने उपदेश दिया है, आचरण के माध्यम से ये द्वादश भागवत जो भागवत धर्म के प्रचारक हैं, स्वयंभो नारद शंभो भगवान कपिलो मनोः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किर्वयम् द्वादशे में विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। ये 12 जो है वह भागवत धर्म के आचार्य हैं। स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनो, ये सब बड़े बड़े भक्त हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीक, सुख सौनक, भीष्मदालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादिन पुण्यानिमान परम भागवतानि स्मरामि। इस प्रकार से समस्त अनेक ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह भगवान ने भागवत धर्म का निरूपण किया है। तो अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के तत्वावधान में, सनातन धर्म के उन्नयन में इस दास को भागवत धर्म विषय पर कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप समस्त महापुरुषों को, विद्वज्जनों को, समस्त विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सेवक आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। आप सभी आशीर्वाद मुझे प्रदान करें कि भगवान श्री बिहारी जी के चरणों में निरंतर स्नेह प्रेम मेरा बढ़ता रहे, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो सभी जितने भी पदाधिकारी हैं इस अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचारक संघ के संस्थापक, संरक्षक, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सबको, सब महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इस सेवक को जब भी सेवा का अवसर मिले तो आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूंगा। तो आप इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिएगा। आप सभी समस्त विद्वज्जनों को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।